हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपके आज से हम जो जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ था जीडी का, उसको करना स्टार्ट करेंगे। टोटल 53 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ था। तो टोटल 53 शिफ्ट जो है वो आपकी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले। जहां तक है जैन में आपका एग्जाम है, जैन टू फेब के आसपास, तो जहां तक है ये तब तक कंप्लीट हो जाएंगी। अगर कंप्लीट हो जाती हैं इसके बाद अगर फिर भी टाइम बचता है तो या तो फिर पीवाईक्यू के बेस पे आपके प्रैक्टिस सेट या फिर आपके 2023 के जो एग्जाम्स हुए थे, जैसा भी ठीक लगेगा, जैसे भी रिकमेंडेशन आएगी उस हिसाब से देख लेंगे। 2023 के जो एग्जाम आए थे इन दोनों में से कोई एक चीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैन फैब में आपका पेपर है, 2024 का पेपर भी आपका जनवरी फरवरी और मार्च में हुआ था। तो ये रिसेंट का ही पेपर है, ज्यादा पुराना पेपर भी नहीं है। तो आप इसको करके आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप इस चैनल से भी जुड़ के इन पेपर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। 30/3/2024 का ये पेपर है जो हम आज करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम इसकी पूरी 53 शिफ्ट जो है ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि जीडी का पेपर है, 12th बेस पे होता है, बेसिक पेपर है, तो मैं सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बाकी जो डीएसएसबी से जुड़े हुए हैं हमारे, उनको पता है मैं 2-4 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ हमेशा। वो इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आप लोग थोड़े से अच्छे भी हैं, मतलब लेवल वाइज थोड़े अच्छे भी हैं, क्योंकि टीचर की वैकेंसीज हुई, वार्डर की हुई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की हुई, टीजीटी पीजीटी चल रहा था, तो उसमें थोड़े बच्चे पहले ही पढ़े हुए आते हैं। लेकिन जीडी क्योंकि बेसिक एग्जाम ही है तो इसमें छोड़ने का कोई मतलब है नहीं। सारे 20 क्वेश्चंस पे डील करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है आपका 81 ऑफ 44 माइनस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 44 डिवाइडेड बाई 22 प्लस में 5 और ब्रैकेट, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। बोर्ड मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट हमें ये दिख रहा है, ये वाला, फिर ये वाला। इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं देखूंगा तो 44 डिवाइडेड बाई 22 का मतलब है कि 1/22 लिख लेते हैं, प्लस में 5। इससे ये जाएगा 2 बार, यानी कि 2 + 5 बच जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन से मेरा कितना निकल के आएगा, यहाँ से मेरा 7 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूं 44 में से 11 माइनस हुए तो 33 बच गए, 33 में से 2 प्लस हो गए, यानी कि 35 यहाँ पे बच गए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट खुल चुका है, फिर ये वाला ब्रैकेट जो है 81 ऑफ, अब यहाँ पे ऑफ सोल्व होगा तो 81 ऑफ 35 और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 7। डिवाइडेड बाई 7 का मतलब है कि 1/7। काट लेते हैं। 8 7 पंजे 35, 5 से जाएगा 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, यानी कि 405। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर की में एकदम सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 38 कलमों का औसत मूल्य 25 रुपए है। यदि 8 नई कलमें शामिल कर ली जाती हैं तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन हम डीएसएस में बहुत बार देख चुके हैं। मैंने बोला 38 कलम थी, एवरेज प्राइस जो था वो 25 था। अब 25 से 4 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया कितना, 4 का इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज हुआ, जब 8 नई कलम जुड़ गई। पहले 38 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब 46 कलम हो जाएंगी। मैं बोलूंगा अब नई कलमों का अगर मेरे को मूल्य ज्ञात करना है तो मैं बोलूंगा भाई 46 कलमों पे 4 रुपए बढ़ गए। 46 कलमों पे 4 रुपए बढ़ गए। अगर मैं 46 कलमों पे 4 रुपए बढ़ा रहा हूं, 8 नई कलमों का टोटल मूल्य मेरे को निकालना है भाई। 46 कलमों पे 4 रुपए बढ़ गए और ये जो प्राइस है वो एक्चुअल में 8 कलमों के एवरेज का होगा। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 4 दूनी 8 और 2 से आ गया ये 23, यानी कि 23 रुपए पर कलम पे जो है पहले से फालतू होंगे। पहले कितने थे भाई, पहले 25 थे, अब 23 पर कलम पे फालतू होंगे, यानी कि 23 प्लस हो जाएगा। यानी कि पर कलम का जो रेट है वो 48 रुपीज पर कलम आ गया नई वाली का। अब हमसे नई वाली का ही पूछा हुआ है, तो नई वाली 8 कलम का टोटल कितना हो गया, 48 मल्टीप्लाई में 8, यानी 8 2 64, 6 8 चौक 32 और 6, यानी कि 384 रुपीज आपका यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ठीक है। जो भी लोग जीडी के लिए जुड़ेंगे, अगर उनका कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप 1-2 बार देख लीजिए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं अगली क्लास में उसको करा सकूं। लेकिन ये 1-2 दिन के बाद ही हो पाएगा। कहीं आप महीने भर बाद इन क्लासों को देखें और आप वहां पे डाउट लिखेंगे तो मैं उसे नहीं करा पाऊंगा डील, ठीक है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कीस्टोन क्लासेस करके, वहां पे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आईडी मेंशन है मेरी, आप मेरे को डायरेक्टली वहां भी भेज सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 7200 रुपीज को PYQ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P के हिस्से का 6 गुना, Q के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, जो कि R के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखना भाई। P के हिस्से का 6 गुना बराबर है किसके, Q के हिस्से के 2 गुने के, और बराबर है किसके, R के हिस्से के 3 गुने के, R के हिस्से के 3 गुने के। ठीक है, टोटल रुपीज 7200 है, बाद में देख लेंगे। मैंने बोला मेरे को S का क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला मेरे को P का, Q का और R का रेशो चाहिए, तो मुझे इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का, 3 का, 2 का, 6 का। मैंने बोला 3 2 6 का एलसीएम तो 6 हो गया, तो पहले हम इस वाले से काटेंगे 6 से, तो 6 एकम 6, तो P का रेशो 1 हो जाएगा। Q वाले से यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो Q का रेशो 3 हो जाएगा, और R से 3 से काटेंगे तो इसका रेशो 2 हो जाएगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे PQR के रेशो निकल के आ गए। PQR के रेशो निकल के आ गए, मेरे से Q का हिस्सा पूछा है। मैंने बोला टोटल मेरे हिसाब से 3 और 1 4 और 2 6 है, यानी कि 6 की वैल्यू जो है वो 7200 है, मेरे हिसाब से 6 है, और इसने जो दिया हुआ है टोटल वो 7200 है। मेरे हिसाब से टोटल 6 है, 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, 6 की वैल्यू 7200, क्यू पूछी हुई है, क्यू यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल देते हैं भाई। 3 कितना हो जाएगा, 7200 अपॉन में 6, क्योंकि 3 के निकालने हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 की हो जाएगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 3600 रुपए हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा लिखते चलते हैं। भाई इसने बोला मेरे को अमर है, एक समर है, एक उमेश है, एक उमेश है, जो कि किताब को 15 दिन में पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पढ़ सकते हैं। अब उसने बोला उमेश अकेला कितने दिन में भरेगा, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। दो इक्वेशन मिल गई, एलसीएम लेंगे तुरंत। एलसीएम आएगा हमारा 30, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा, तो 15 दूनी 30, यानी कि ये तीनों मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, और ये 30 से कम 30, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ 1 काम कौन कर रहा होगा भाई, बचा हुआ 1 काम उमेश कर रहा होगा। अगर उमेश 1 काम कर रहा है एक दिन में, तो 30 काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, 30 काम को ये 30 दिन में खत्म कर लेगा, यानी कि 30 डेज हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 50 जूतों को कितने विक्रय मूल्य में बेचना पड़ेगा। भाई मैंने बोला 15% की इसे हानि हो रही है। अब हानि हो रही है तो सीपी पे हो रही होगी, तो अगर मैं सीपी को 100 मान लूं तो मेरा एसपी 15% की हानि हो रही है, यानी कि 85 हो जाएगा। इसने बोला 85 रुपए में बेचने पर, यहाँ मेरे को सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है इसने, तो मैं बोलूंगा भाई परसेंटेज मेरे रेशो के हिसाब से तो 100 और 85 हो गया। इस 85 की वैल्यू इसने मेरे को क्वेश्चन में 85 रुपए दे दी, 85 रुपीज, तो इस 100 की वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी, यानी कि 50 जूतों का सीपी जो है, 50 शूज का जो सीपी है वो 100 रुपए है, 100 रुपए है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 135% का लाभ चाहिए। अब 100 तो सीपी है और लाभ इसको चाहिए कितना, sp2 बोल देते हैं। लाभ इसको 135 का चाहिए, मतलब लाभ मिला के इसे 135 चाहिए। भाई 100 की वैल्यू तो 100 है, तो 135 की वैल्यू 135 हो जाएगी बस। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो, वैसे मैक्सिमम जाए तो देखते ही कर सकते हो। जीडी का पेपर इतना टफ आता नहीं है, तो जिनकी मैथ वीक है आप ये 50-53 क्लास कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर का लेवल कोई खास होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट जहां से भी आप कर रहे हो करते रहना, ठीक है। 135 रुपीज हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड मास में हमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने। एक ब्रैकेट मेरे को ये दिख रहा है, एक ब्रैकेट मेरे को ये दिख रहा है, फिर एक ब्रैकेट मेरे को यहाँ पे ये बड़ा वाला दिख रहा है। तो सबसे पहले छोटा वाला सोल्व करते हैं। 36 में से 12 गए,
यानी कि 24 बच गए। अब क्योंकि ये उसके बाद बड़े वाला बाहर आ जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 6 चौक 24, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट में से हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 4 निकल के आ गया बस। और यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को सबसे पहले इस ब्रैकेट में से डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 सत्ते 21 यहाँ पे हो गया, और फिर मेरे को मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 98 माइनस में 14 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 4 और 8, बीच में निशान किसका है, प्लस का लगा देते हैं, यहाँ से कितना बचा था 4 को यहाँ लिख देते हैं, 84 प्लस में 4 हमारा हो गया, यानी कि 88 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि अगर मैं रेशो की बात करूं तो धीरज अगर एक काम कर लेता है तो भैया नीरज जो है वो 4 काम कर लेता है, ये इनके वर्क का रेशो हमें दिया हुआ है। वे दोनों मिलकर काम को 44 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। नीरज को अकेले के उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? भाई नीरज और धीरज मिलके जो है वो 44 डेज में कार्य पूरा करते हैं, लेकिन एक दिन में तो 5 काम कर रहे हैं मिलजुल के, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो 44 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारा यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है नीरज अकेले कितने में करेगा। भाई नीरज अकेले एक दिन में 4 काम करता है, तो नीरज अकेला पूरे काम को जो कि 44 मल्टीप्लाई बाई 5 है कितने दिन में कर लेगा, नीरज का एक दिन का काम डिवाइडेड बाई हो जाएगा, यानी कि 11 बाई 5, 11 मल्टीप्लाई 5, 55 डेज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल पर विपरीत छोरों पर खड़े हुए हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट से मेरे को ये पता चला कि भैया 540 मीटर लंबा एक पुल है जहां पे दो लड़के खड़े हुए हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। वे एक दूसरे की तरफ 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलना स्टार्ट करते हैं। भाई ये 18 मीटर प्रति मिनट चल रहा है और ये 12 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, ठीक है। उसके आगे उसने कहा एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। मिलने के लिए उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने का, 540 मीटर। भाई 540 मीटर ट्रेवल करना है, एक बंदा इधर की तरफ चल रहा है, एक बंदा इधर की तरफ चल रहा है, यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2 जो है वो प्लस हो जाएंगी। स्पीड 1 स्पीड 2 प्लस हो जाएंगी, तो मैं बोलूंगा भैया स्पीड 1 स्पीड 2 कितनी हो जाएंगी, 18 प्लस में 12, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मामला, सॉरी प्रति मिनट, ठीक है। 540 ट्रेवल करना है, 30 मीटर एक सेकंड एक मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कितने मिनट में ट्रेवल हो जाएगा, 18 मिनट्स में ये जो डिस्टेंस है 540 मीटर का ये आपका ट्रेवल होके खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है 1 kg चीनी की कीमत 34% की वृद्धि हुई, वह 51 रुपए हो गई, ठीक है। 1 किलोग्राम चीनी है, उसकी कीमत में 34% की वृद्धि हुई। मैंने बोला भैया जो पहले कीमत थी प्राइस 1 जो था वो 100 था, तो प्राइस 2 की अगर मैं बात करूं क्योंकि 34% की वृद्धि हो गई है, यानी कि 134, ठीक है 134। अब वृद्धि होने के बाद 51 रुपए हो गई, मेरे से बोल दिया कि 134 की जो वैल्यू है वो 51 रुपए है। फिर मेरे से क्या बोला, प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत याद करो, सॉरी वृद्धि 51 रुपए, सॉरी वृद्धि 51 रुपए, गलत पढ़ लिया मैंने, इसकी सिर्फ वृद्धि ही 51 रुपए, यानी कि 34 की जो वैल्यू है, जो वृद्धि हुई है ये वाली 34, इसी की वैल्यू मेरे को 51 रुपीज दी हुई है। अब मेरे को नई कीमत निकालनी है, नई कीमत कितनी है 134 है, यानी कि 134 की वैल्यू निकालनी है। 51 डिवाइडेड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 134, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 2 से जाएगा 2 6 12, 2 7 14, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 7 तिया 21, यानी कि 201 रुपए इसकी नई कीमत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए और विक्रय मूल्य 1800 रुपए हो, अंकित मूल्य 2500 है, विक्रय मूल्य 1800, छूट मेरे को पूछी है, छूट किस पे होती है हमारी, छूट हमारी मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर होती है। तो मेरे को मार्केट प्राइस यहाँ दिया हुआ है,
एसपी यहाँ दिया हुआ है, यानी कि कितने की छूट दे दी इसने 700 की छूट दे दी है। अब मैंने बोला एमपी पे आपकी छूट होती है, तो अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि नई सीरीज चल रही है तो पूरी चीजें बेसिक से करानी है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिस्काउंट कितना है 700 का, एमपी कितना है 2500 का, और आपका 100% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25, ये चार पे चली जाएगी भाई। 700 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 मल्टीप्लाई में 100। अब इसी को मैंने 25 से काट दिया, 25 का 100, तो 7 चौक 28%। अच्छा इसने तो सिंपल छूट ही पूछ ली, परसेंट भी नहीं पूछा, बताओ। हम तो परसेंट निकालने चले गए, इसने तो खाली छूट ही पूछ ली भाई। 2500 में अंकित मूल्य था, 1800 का एसपी था, तो ये 700 ही जो है इसकी छूट हो जाएगी। बट डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट पूछा है, परसेंट में पूछा ही नहीं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 28, सॉरी, डिस्काउंट इज इक्वल टू 700 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन बाद में देखा। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या मैं इसको छुड़वा सकता हूँ? क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चन छुड़वा सकता हूँ? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी जीडी का बच्चा देख रहा हो। इस टाइप के क्वेश्चंस के आगे से मैं छुड़वा दूं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। मैं मुंह जुबानी ऐसी बोल देता हूँ, 6 और 4 10, 10 में से मल्टीप्लाई होगी तो 10 दूनी 20, और 20 में से -5 होंगे तो 15। अब गलती क्या होगी, 6 4 10, 10 में से 5 घटा के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर लगाने को चलेंगे कोई, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर बोर्ड एम यानी कि मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर एस यानी कि सब्सट्रैक्ट, ठीक है। बोर्ड मार्क्स में ऐसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी का मतलब है, अगर राशि अपने आप में 100% थी तो वो 5 वर्षों में 300% हो गई। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूं कि 200% उसको जो है क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अगर 200% 5 साल में इंटरेस्ट मिला, कितना 200%, तो मैं 1 साल में इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंट मिला होगा भाई, 200% डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 से मैं इसको काटूंगा तो 40% हमारा यहाँ पे 1 साल का डिस्काउंट आ जाएगा, सॉरी डिस्काउंट बोल लो, इंटरेस्ट आ जाएगा। और यही मेरे से पूछा है कि ब्याज की राशि कितनी होगी, ब्याज की दर कितनी होगी, 40% पर एनम। हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, एक सेकंड दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि 5t प्लस में 3u रेशियो में 5t माइनस में 3u इज इक्वल टू 5:3, तो t रेशियो में u का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेशियो का निशान होता है इसको मैं बट्टे में भी लिख सकता हूँ। सिर्फ इतना पता होते ही ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5t इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ, तो नीचे आ जाएगा -3u इज इक्वल टू 5/3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो 5 तिया 15, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 15t प्लस में 3 तिया 9u इज इक्वल टू 25t माइनस में 5 तिया 15u, ठीक है। अब जो जो सेम सेम है उनको साइड में ले जाते हैं। भाई मैंने देखा 25t यहाँ पे और ये 15u माइनस का है, तो इधर ले जाता हूँ, 15u को इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10t इज इक्वल टू 24u के, ठीक है। और 2 से काट लेंगे तो t अपॉन में u कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 12/5 के, ठीक है। 12/5 क्या आ जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80%, 44% की कमी करी जाती है तो संख्या 1992 हो जाती है, ठीक है।
मैंने बोला जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लो, मैंने बस संख्या को क्या बोला, संख्या को मैंने x मान लिया, इसका कोई काम नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला x अगर संख्या है और इसमें कमी करी जा रही है कितने की, पहले 15% की। भाई 100 में अगर मैं 15% की कमी कर दूंगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो 85 हो जाएगी, कितने में से, 100 में से। इसी तरीके से 80 की कमी कर दूंगा तो 20 हो जाएगी, कितने में से, 100 में से। इसी तरीके से 44 की कमी कर दूंगा तो 56 हो जाएगी, कितने में से, 100 में से, जो कि बराबर होगी किसके, 19992 के। ठीक है, जो कट रहा है वो काट देते हैं, बाकी देखी जाएगी। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और किससे काटे, 4 से काट लेते हैं, 4 से इसको काटते हैं। ठीक है, नीचे की जीरो छेड़ने के बजाय हम इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्रॉस में काट सकते हैं ना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 3 बच गया, 4 नीम 36, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32। क्या फिर 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं अब 4 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। ठीक है, अब किसी से नहीं कट रहा तो 7 से काट लेते हैं। 7 या 21, कितना बच गया, 1, 7 या 21 सॉरी 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 बच गया, 7 7 49। अब 17 से कट जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, यानी कि मेरे पास कितनी वैल्यू बच गई, 1 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू 21 के। ये दोनों 100 मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 211212, 2020 यानी कि 21,000 हमारा यहाँ पे, सॉरी 2,10,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,10,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजिली ये भी हो गया, अब इजिली अगला वाला भी हो जाना चाहिए, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ज्यादा बताने की बजाय मैं इसको फटाफट सोल्व कर देता हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो अंदर वाले को सोल्व करते हैं, प्लस माइनस ही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे ये हमारा 27 हो जाएगा भाई, 17 और 10 27, 27 माइनस के हो गए, 27 में से हम इसको घटा देते हैं, 12 को घटा देंगे तो आपका प्लस का, तो फिर माइनस का कितना बच जाएगा, 15, 15 माइनस का बच जाएगा, तो 40 में से घटाएंगे 15 को तो वो आपका बचेगा कितना, 25 और 2 27, तो 27 यहां से निकल के आ गया। 27 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में 4, 3 से काट लेते हैं, 3 नीम 27, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 प्लस में 4 यानी कि 40 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस पे जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक मूल्य पर अंकित करने के बाद 12% का लाभ पर बेचता है। ठीक है, मैंने बोला भैया एक काम करो, इसकी सीपी मान लो 100, ठीक है, 20% अधिक पे अंकित करता है यानी कि एमपी जो हो जाएगी वो 120 हो जाएगी, और 12% लाभ पर बेचता है तो एसपी जो है वो 112 हो जाएगी। ठीक है भाई, लाभ तो सीपी पे होगा, सीपी पे होगा तो यहाँ पे 100 से 112 हो जाएगी। छूट का प्रतिशत बताओ, अब छूट जो दी जाती है वो एमपी पे दी जाती है, कितने की छूट दी गई भाई, एमपी माइनस में सीपी, एमपी माइनस में सीपी इज इक्वल टू डिस्काउंट के। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू किसके, डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई बाई 100 के। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है, 8 का डिस्काउंट है, कितने पे भाई, एमपी कितना है 120 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बिल्कुल बेसिक कराने की, तो अगर बिल्कुल बेसिक कराना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 20/3, 20/3 का मतलब हो गया 6.66%, या फिर आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है 6 सही 2/3%। अब दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में हो आप उसको यहाँ पे करेक्ट लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है 7 संख्याओं के समुच्चय का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। मैंने आपको
जब भी पहले क्लासे कराइए तो आपको ये चीज बोली है, जो कम वाला है उसको ऊपर लिखने की कोशिश करो। हमने एक संख्या को हटाया है किसमें से, सात संख्याओं में से, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ 6 का औसत। भाई 6 का औसत 15 है और 7 का औसत 18 है। 7 का औसत 18 है। मैंने बोला भैया कितना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है भैया, 3 बढ़ा हुआ है। 3 बढ़ा हुआ है तो अगर मैं देखूं तो टोटल पे कितना बढ़ा हुआ है, टोटल पे 7 या 21 21 बढ़ा हुआ है। अगर 7 या 21 21 बढ़ा हुआ है तो जो सातवीं संख्या होगी वो बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी भाई, पहले का एवरेज 15 प्लस में 21 बढ़ी हुई होगी उससे, प्लस में 21 यानी कि 36 जो है वो हमारा 7वां नंबर निकल के आ जाएगा इससे। ठीक है, अब इसको आपको सीधा बोल देता कि 6 संख्याओं का औसत 15 है, 7 संख्याओं का 18 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या बताओ, तो भी ठीक है। अगर आपको ऐसे बोला है कि हटा दिया तो आप एक काम करो, पहले ऊपर लिख लो, क्योंकि अगर आप 6 को नीचे लिखने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ इन द सेंस ज्यादा गड़बड़ भी नहीं होगी, पर थोड़ी समझ में दिक्कत आ जाती है। मैंने जितना नोटिस करा है बिगनर्स को कि भाई 7 का कितना है 18 है, 6 का कितना है 15 है। अब इसको आप माइनस करके लिखोगे -3, फिर आप बोलोगे 36 18, 18 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, 18 माइनस का है तो इसमें जोड़ दोगे, प्लस में 18 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो इस चक्कर में आप इसको वैसे ही लिख लो नॉर्मली, तो ये ठीक है। ठीक है, पहले ऊपर कम वाली नीचे ज्यादा वाली, बस सिंपल सा रखो। ज्यादा सिंपल रखोगे तो ज्यादा चीजें ठीक रहेंगी, ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में लगोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 5400 है, धनराशि ज्ञात करो। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। अगर मेरे को a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में हमसे बोला 30 वर्षों का साधारण ब्याज है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में काम आएगा आपका, क्योंकि भैया 30% तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट एक साल में मिल गया, 30% यहाँ पे एक साल में मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30% मिलेगा, एक 30% और मिलेगा, और इस 30 का 30% यानी कि 9 और मिलेगा। ठीक है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए होगे, इसी के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपको 2 साल का कंपाउंड निकालना हो तो भैया ये तो पहले साल का ए और दूसरे साल को मान लो बी। पहले साल कितना मिल रहा है 30%, दूसरे साल कितना मिल रहा है 30%। अब इसे उठा के इसमें डाल दो, इसमें डाल दो कितना, ए और बी की वैल्यू डाल दो बस, चाहे ए बी की वैल्यू अलग अलग हो, 30% 15% हो, 30% 12% हो, जो भी ए और बी की वैल्यू वो डाल दो। भाई मैं यहाँ पे 30 डालूंगा, यहाँ पे 30 डालूंगा, तो ये मेरा सीधा सीधा 60% निकाल के देगा। क्योंकि यहाँ पे ब्याज है तो हम यहाँ पे प्लस वाला साइन लेंगे, अगर यहाँ पे छूट होता तो माइनस वाला साइन ले लेते प्लस में। भाई 30 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 30 अपोन में 100, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पे कितना ब्याज मिल जाएगा 69%। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे बोली थी कि 30 30 और 30 का 30% यानी कि 9, यानी कि यहाँ से भी टोटल कितना आ रहा था, 69% ही आ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। अब मेरे से बोल रहा है कि अंतर 5400 रुपए है। मैंने बोला भैया यहाँ से 60% मिल रहा है, यहाँ से 69% मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो 9% का अंतर है, 9% का अंतर है। मैंने बोला भैया 9% का अंतर तो मेरे हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से तो 5400 रुपए का अंतर है। 5400 रुपए का अंतर है, मेरे से धनराशि पूछी है, तो धनराशि अपने आप में कितनी होती है, वो हमारे हिसाब से 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। 9 छिक 54 हो जाएगा, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैं 9 छिक 54 ही बोल रहा हूँ डायरेक्ट, और 2 जीरो 100 वाली आ जाएंगी, यानी कि 60,000 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन का होता है वो हमारा होता है 6a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 600। हमसे आयतन यानी कि a के क्यूब की बात कर रहा है, ये निकलवाने को कह रहा है। मैंने बोला 6a स्क्वायर का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको 6 से काटूंगा तो ये 100 जाएगा,
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और जब मैं इसका अंडर रूट चढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 10। मेरे से ए की क्यूब की बात कर रहा है, ए की क्यूब निकाल के बता दो भैया, निकाल दो, यानी कि 10 की क्यूब हो जाएगी 10 की, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू 10 आ गई है। 10 की क्यूब का मतलब है कि जो ए की क्यूब की वैल्यू आएगी वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, वरना दिमाग घुमा देगा ये एग्जाम में, अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है, तो इस केस में हमने एसपी को 100 मान लिया। अगर एसपी को हमने 100 मान लिया तो सीपी उसका 80% है, यानी कि सीधा सीधा 80 हो जाएगा। अब मेरे से प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है 20 होगा, प्रॉफिट जो है वो 20 होगा। अगर प्रॉफिट 20 है तो प्रॉफिट एक्चुअल में काउंट किस पे होता है, सीपी पे काउंट होता है, तो सीपी को नीचे रख देंगे। प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस सीपी के साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किस कलर से ध्यान रखो, इस कलर से ध्यान रखना। ठीक है, सीपी के साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि अनटिल अनलेस की वो एसपी या फिर एमपी पे कैलकुलेट करने को ना कह दे। ठीक है, अनटिल अनलेस वो एसपी को एसपी पे या एमपी पे कैलकुलेट करने को ना कहे। ठीक है, इस केस में क्योंकि हमसे सीधा लाभ परसेंट पूछ रहा है, इस पे बोलते हैं विक्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम सीधा सीपी डाल देंगे। मैक्सिमम केस में सीपी होता है, एक्सेप्शनल केसों में आपका एसपी पे भी पूछ लेता है। ठीक है, एमपी पे तो कम ही पूछता है, लेकिन एसपी पे पूछ लेता है। तो भाई 100 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं वाला, परसेंट निकालेंगे तो ये 4 से जाएगा, 4 को इससे काटेंगे तो 25% हमारे यहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया हुआ है। बहुत से 20% ही मार के चले आएंगे, जो कि आपका गलत आंसर है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, रिव्यू देना ना भूलिएगा, और आपसे मुलाकात जब भी होती रहेगी 53 शिफ्टों में करनी है, बाकी उसके बाद की चीजें उसके बाद देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।